बहुराष्ट्रीय कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश रची और परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगा। बता दें कि सौदेबाजी करने पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण के नाटक का खुलासा कर इंजीनियर और उसके 2 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़े 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये थाना एक्सप्रेस वे पर एक गुमशुदगी कायम हुई थी एक शुभम नाम के लड़के की, जिसमें ये दर्ज कराया गया था कि शुभम नाम का लड़का गायब है। तो इस सूचना पर हमारी टीम उसकी बरामदगी के लिए लगाई गई थी और इस दौरान ज्ञात हुआ कि इनका परिवार मध्य प्रदेश में रहता है और इनके पिताजी जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके पास एक फ़ोन गया है और जिस फ़ोन में कोई रुपया मांग रहा है बेटे के लिए, और बेटे के नंबर यानी शुभम के नंबर से ही फ़ोन गया था। तो इस सूचना पर टीम लगाई गई थी और जिसमें शुभम को सकुशल बरामद कर लिया गया था और शुभम यहाँ से वापस आ गए थे। शुभम से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि कुछ इसमें घटना में जो बताया जा रहा है और जो कॉल आई थी, ये कुछ संदिग्ध है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मौके की जांच, कुछ फुटेज, उससे पूरे घटना का आज अनावरण हुआ है और जिसमें शुभम सहित 2 लोग और पकड़े गए हैं। इन तीनों के द्वारा शुभम अपने गांव के रहने वाले एक उधो नाम के व्यक्ति के द्वारा मिलकर के और अपने ये दोनों साथी, जिसमें से एक अंकित और एक संदीप है, खुद ही अपने को गायब करने की एक योजना बनाई और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने पिता और अपने दादा के पास जो कुछ रकम है उससे कुछ रकम ले सके। ये यहाँ पर TCS में शुभम नौकरी करता है, इसका वेतन कम है, तो इसके जो शौक हैं, जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से वो कम पड़ रही थी, जिसके तहत उद्धव, अंकित और संदीप और शुभम के द्वारा ये घटना मिलकर के कारित की गई थी। इसमें पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इन लोगों को हम लोग न्यायिक परीक्षा में भेजे। शुभम किस तरह के ऐप प्रयोग करता है? ये कुछ ऐप जानकारी में आया है जिसमें कि डेटिंग ऐप प्रयोग करता था और कुछ ये जो नशे का जो कारोबार करते हैं वो भी ऐप प्रयोग करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ और ऐप प्रयोग किए जाते हैं जो संदिग्ध कामों में इस्तेमाल होते हैं। तो उन सब की हम लोग, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीम है, वो कार्य कर रही है। पहले कितने पैसों की डिमांड की? इनके द्वारा जो पहली कॉल थी उसमें कई लाख की डिमांड की गई थी और दूसरी कॉल में भी, तीसरी कॉल में फिर इनके द्वारा कई हजार में आ गए थे। तो इससे घटनाओं में जो इनका मोटिव था वो संदिग्ध पहले से ही लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं जो गुमशुदा है वो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित है और इसी के तहत ये घटना का अनावरण हुआ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।